हमने जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, हाओचन हे युवा से बहुत बुरी तरीके से हार चुका था और जब मिस्टर नलन ने हे युवा को मनाने की कोशिश करी तब उसने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उनको पीछे गिर दिया था। और अब हाओचन लाइब्रेरी के अंदर जाकर टीचर की वही वाली स्किल देखने लगता है। ये एब्सोल्यूट डिफेंस है। ये स्किल किसी और लाइब्रेरी की बुक में नहीं है। इस स्किल का यूज करके हम सामने वाले का टाइम स्लो कर सकते हैं और हाओचन इस टेक्निक का यूज करने की कोशिश करने लगता है और ये टेक्निक काम कर जाती है। अब वही दूसरी तरफ हम हे युवा को देखते हैं जो और स्किल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उनके पास के ट्रॉमा उनके सामने आ जाते हैं और उनके सर में दर्द होने लगता है। असल में पास्ट में उनका कोई दोस्त नहीं था और सभी लोगों ने उनको बुली किया था। हे युवा पूरी तरीके से टूट गया था और यह ट्रॉमा अब तक उसके साथ है, इसलिए वह अपनी बनाई हुई स्किल को गुस्से में नीचे फेंक डालता है। अब वही दूसरे दिन जब हाओचन अपने कमरे के गेट पर जाता है तो दूसरे बच्चों ने उसे कमरे के गेट पर कई सारी गालियाँ लिखी हुई थी और वो हाओचन को पीटने के लिए भी तैयार थे, लेकिन हाओचन उनसे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपने कमरे में जाने लगता है। लेकिन वहाँ पे खड़े सभी बच्चे उसको बुरी बुरी गालियाँ देकर उसको उकसाने लगते हैं और वे सभी बच्चे हाओचन के साथ साथ हे युवा का भी काफी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि छोटा डॉग बड़े डॉग के पीछे पड़ा है। और अब हाओचन को गुस्सा आ जाता है और जब एक बच्चा हाओचन को मारने की कोशिश करता है और हाओचन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था ताकि मैं डीमन से फाइट कर सकूं और तुम लोग हो कि बार बार मेरे बीच में आ रहे हो। और ऐसा कहते हुए वह उन सभी को मारने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी कैसे समझ ली। अब सारे बच्चे हाओचन को मारने के लिए एक साथ आने लगते हैं, लेकिन तभी हाओचन एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करते हुए उन सभी का टाइम फ्रीज कर देता है और फिर वहाँ जाकर सभी को एक एक करके मारने लगता है। तभी वहाँ पर हे युवा भी आ जाता है और जब वह एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करते हुए दिखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और वह बच्चे गिरते हुए भी हे युवा का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुमने उस बड़े डॉग से कुछ सीख लिया है। तभी हाओचन कहता है कि अगर तुमने एक और बार भी मेरे टीचर का मजाक उड़ाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनकर हे युवा शॉक हो जाता है और वह अपने पास्ट को याद करता है कि उसने भी बाकी बच्चों से अपने टीचर के बारे में ऐसा ही कहा था, यानी कि हाओचन की लाइफ सेम टू सेम उसके जैसी ही है और हाओचन भी सभी टीचर्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितना कि वह अपने बचपन में अपने टीचर से किया करता था। असल में यह उसका ट्रॉमा था और इस कारण से उसके सर में दर्द होने लगता है और बचपन में उसके टीचर ने उसे मुंह मोड़ लिया था। उसके बाद उसकी मानसिक हालत बहुत बुरी हो गई थी और उसको हाओचन के अंदर अपना पास्ट दिखने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि हाओचन उसको चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और वह हाओचन के पास जाकर उसे डांटने लगता है और अपना ऑरा फैलाकर उसे गुस्से में कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब देख के क्या तुम्हें ट्रेनिंग देने लगूंगा। तुम इस चीज के सपने देखते रहो, तुम्हें जो भी मिला है वह मेरी वजह से नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर गॉड गिफ्टेड है और यही तुम्हारा श्राप है कि तुम्हें बाकियों से कम मेहनत में बाकियों से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। तुम्हारा इसमें कोई और टैलेंट नहीं है, तुम बस एक कबाड़ में पड़े हुए कचरे की तरह हो जिसे कोई नहीं पसंद करता है। और इसके गुस्से से आसपास के कांच टूट जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर नलन आते हैं और हे युवा के गुस्से को शांत करते हैं और फिर हे युवा से पूछते हैं कि आखिरकार तुम गुस्सा किस बात पर हो। अब हे युवा को भी होश में आ जाता है और वे काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उसने हाओचन को इतना बुरा क्यों बोल दिया और वे अपने आप में गिल्ट फील करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर नलन हाओचन को संभालते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, और वह हाओचन को समझाते हैं कि हे युवा का पास बहुत बुरा था, इस कारण से वह ये सब हरकतें कर जाते हैं, इसलिए वह तुम्हारे टीचर बनने के लिए फिट नहीं है। इस पर हाओचन कहता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर सकता। तभी मिस्टर नलन को एक आइडिया आता है और वह सीधे हे युवा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस बच्चे को बेवजह ही बहुत ज्यादा डांट दिया है और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। तुम एक काम करो, तुम इसे माउंटेन बीस्ट पर लेकर जाओ और अगर ये वहाँ पर डेमन बीस्ट प्राप्त कर लेता है तो फिर तुम इसको अपना डिसाइबल बना लोगे। ये युवा कहता है कि अभी इसकी उम्र ही क्या है, ये इतनी छोटी उम्र में डेमन बीस्ट प्राप्त कर ही नहीं सकता है। मिस्टर नलन कहते हैं कि अभी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये डेमन बीस्ट प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। अब मिस्टर नलन का ये आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि अब हम हाओचन को हे युवा के साथ उसके बीस्ट पर देखते हैं। अब वो दोनों बीस्ट माउंटेन के अंदर जा रहे थे। हाओचन इस बीस्ट को देखकर काफी खुश था क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। हे युवा हाओचन से कहता है कि मैंने तुम पर गुस्सा कर बहुत गलत किया, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम डीमन बीस्ट को हासिल नहीं कर पाओगे। नाइट को अपने जीवन में एक ही बार माउंटेन में जाने का मौका मिलता है, तुम्हें इतनी कम उम्र में वहाँ जाकर अपने चांस को गंवाना नहीं चाहिए। हाओचन कहता है कि मैंने इसके बारे में सोच लिया है और कहता है कि मैंने वहाँ जाने का डिसाइड किया है। और तभी हाओचन हे युवा को उसकी बनाई हुई टेक्निक देता है और कहता है कि ऐसी जीनियस डिफेंस टेक्निक मैंने पहली बार ही देखी है, ये दुश्मन के टाइम को स्लो करके लड़ने के लिए समय दे देती है। मैं इसे आपसे पूरी तरीके से सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ हे युवा ने सिर्फ थ्योरी में ही लिखा था। अब इसका रिजल्ट क्या
क्या होता है ये खुद ही युवा को नहीं पता था, लेकिन हाउचेन ने इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। इसीलिए वह हाउचेन से पूछता है कि यह कैसे इस्तेमाल होता है और इसमें क्या फेल होता है। हाउचेन बताता है कि हमें इसे पहली बार यूज करने में स्पिरिट पावर का यूज करना पड़ता है, लेकिन बाकी बार में बिना स्पिरिट पावर का यूज करते हुए इस टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। और अब वह दोनों होली नाइट माउंटेन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा गेट बना हुआ था। और अब हाउचेन उस गेट के पास जाने लगता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी आती है। और जब हाउचेन उस गेट के पास आता है तो अब वहीं वह लाइट हाउचेन को एब्जॉर्ब करने लगती है। और ये सब कुछ देखकर ही युवा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसने और लाइट ऑब्जर्व कर ली तो फिर बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ पर एक तलवार आती है जो कि सीधा जाकर हाउचेन को लगने वाली होती है। तभी ही युवा अपनी स्पीड को बढ़ाकर उस तलवार को जल्दी से रोक लेते हैं। ये तलवार ही युवा के साथ पढ़ने वाली क्लासमेट की है और वो अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया है और इसका नाम क्विंगलिंग है। क्विंगलिंग उससे कहता है कि हमने काफी सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन अब भी तुम पहले की तरह ही हो। तभी ही युवा याद करता है कि किस तरीके से क्विंगलिंग उसको तंग किया करता था। क्विंगलिंग कहता है कि यह लाइट डीमन बीस्ट को बाहर आने से रोक रही है, लेकिन फिर भी तुम अपने स्टूडेंट से ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो। यूजर्स आगे बढ़ने के लिए हमेशा शॉर्टकट को ढूंढते हैं और अब हे युवा को गुस्सा आ जाता है और अब उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी क्विंगलिंग का बेटा उसको चोर बोलकर हाउचेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो जैसे ही हाउचेन को किक मारता है वह खुद ही पीछे जाकर गिर जाता है। लेकिन फिर तभी उनको वहाँ पर लेवल 9 के नाइट होने का अनुभव होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सिंह माउंटेन आते हैं जिनका लेवल 9 है और वो सबसे पहले हाउचेन को लाइट ऑब्जर्व करने से रोकते हैं और अब वह दोनों उनके रिस्पेक्ट में अपना सर झुका लेते हैं और वह दोनों अपना इंट्रो देते हैं। तभी वहाँ पर वह लड़का फिर से आकर बदतमीजी करने लगता है और सील माउंटेन के आगे ही वह उसे पंच मारने की कोशिश करता है, तो वह उसके पंच को पकड़कर उसे फ्रीज कर देते हैं। क्विंगलिंग माफी मांगता हुआ आगे आता है। तभी वह उनसे उनका एडमिशन टिकट मांगते हैं। क्विंग माफी मांगता हुआ उन्हें एडमिशन टिकट दिखाता है और अंदर जाने की परमिशन मांगता है और माउंटेन उसके माथे पर एक सील चिपका देते हैं और उसको टाइम देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम 3 दिन के अंदर अपने लिए एक बीस नहीं ढूंढ पाए तो फिर तुम्हें यह सील अपने आप बाहर फेंक देगी और इस सील की वजह से तुम इससे कम्युनिकेट कर पाओगे। वह फिर से अपनी पागलपंती दिखाते हुए अंदर की ओर चला जाता है और अब हाउचेन अपना एडमिशन टिकट देता है। जब उनको हाउचेन के लेवल 3 का होने का पता लगता है तो वह बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा लेवल 3 पर है। इस पर वह हाउचेन को अपने पास बुलाकर उसका लेवल चेक करते हैं और फिर उसको अंदर भेज देते हैं। ये हुआ हाउचेन से कहता है कि अंदर जाने से पहले तुम इन बातों का ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई विष ना मिले तो फिर जाने देना और कोई खतरा मोल मत लेना और क्विंग से दूरी बनाए रखना। और उसके जाने के बाद वह माउंटेन सेन से कहते हैं आप मुझे माफ कर दो, हाउचेन का लाइट एब्जॉर्ब करने का कोई इंटेंशन नहीं था। जिस पर माउंटेन सेन कहता है कि मैं जानता हूँ वह बच्चा काफी जीनियस है, इतिहास में कोई भी इतना छोटा बच्चा कोई भी विष हासिल नहीं कर पाया है, तुम उसके टीचर हो। क्या तुम्हें नहीं लगा छोटी सी उम्र में सक्सेस पाने के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क वाला काम है। अब हाउचेन अंदर जाता है। अब वह समझ जाता है कि सन ऑफ लाइट होने के कारण वह लाइट उसके अंदर जाने लगी थी। अब गेट के अंदर जाने पर उसे बहुत सुंदर माउंटेन दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह एक्साइटेड होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे एक रैबिट दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट था और तभी वह अंदर की ओर जाने लगता है क्योंकि घने जंगल में ही उसको अपने लिए कोई सुटेबल बीस्ट मिल पाएगा। वहीं अब हम क्विंग को देखते हैं जो कि जंगल को उजाड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। जो भी छोटा जानवर उसके रास्ते में आ रहा था वह उसे घायल करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। माउंटेन डेंस दोनों के ऊपर ही नजर बनाए हुए थे, लेकिन हाउचेन नेचर का सहारा लेते हुए आगे की ओर बढ़ता रहता है और हर बीस उसको प्यार से आगे की ओर का रास्ता दिखा रहे थे। तभी हाउचेन को गोल्डन मैथ एंड मॉम मिला है, जिससे वह सील के द्वारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे मना कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वे कई अलग अलग बीस को देखता है और इसी तरीके से रात से सुबह हो जाती है, लेकिन हाउचेन को अपने लिए कोई भी सुटेबल बीस नहीं मिलता। वही क्विंग ली अपनी मजे के लिए छोटे छोटे बीस को मार रहा था और वह उस रैबिट को भी घायल कर देता है। और जब रात को हाउचेन उस रैबिट को देखता है तो फिर वह उसे घाव को सहलाता है। वही क्विंग को मैजिक बियर दिखता है जो कि वह उसको काबू करने की कोशिश करता है और मैजिक बियर और उसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फिर यहीं पर यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।